Hello my dear students, it's time to complete the reading and explanation of the last paragraph of chapter 2, senses of touch and smell. Okay, so the last paragraph of this chapter is about differently abled people. Okay, differently able people here means डिफरेंटली एबल्ड हेयर मीन्स जो फिज़िकली और मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, उन्हें फिज़िकल या कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, उन्हें हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल. सो व्हाट दे आर सेइंग इन दिस पैराग्राफ, लेट्स रीड इट. There are many people around us who are differently abled and we must be sensitive towards their needs and take care of them. आपने देखा होगा कि आपके आसपास देयर आर मैनी पीपल, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो डिफरेंटली एबल्ड होंगे या फिज़िकली डिसेबल्ड होंगे. उन्हें फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या उनके पास एक हाथ नहीं होता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ओके, तो हमें क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग वी मस्ट बी सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर नीड्स एंड टेक केयर ऑफ देम. हमें ऐसे लोगों की तरफ क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी नीड्स का ख्याल रखना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ देम. ठीक है, बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी. वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड दैट वी आर हैविंग प्रॉपर विजन, वी आर हैविंग हैंड्स, वी आर एबल टू हेयर, वी आर हैविंग द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, साइट, द 5 सेंस ऑर्गन, द प्रॉपर वर्किंग 5 सेंस ऑर्गन. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी ये सेंसेस काम नहीं करती. दे आर गॉड की तरफ से, या तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, ये वो ऐसे ही बॉर्न होते हैं, या फिर उन्हें एक्सीडेंट के बाद ऐसा प्रॉब्लम होने लगती है, तो हमें उनकी तरफ सेंसिटिव होना चाहिए. ओके, सो दे आर सेइंग सम पीपल कैन नॉट सी और हेयर. ऐसा ही होता है कि कुछ लोग हमारे आसपास, आपने देखा होगा, कुछ ब्लाइंड होते हैं या कुछ सुन नहीं सकते, तो ऐसे लोगों की तरफ हमें सेंसिटिव होना चाहिए. ओवर टाइम देयर अदर सेंसेस सच एज टच एंड स्मेल बिकम मोर डेवलप्ड. तो टाइम के साथ क्या होता है, हाँ, उनकी सेंसेस जो होती हैं टच की या स्मेल की, बिकम मोर डेवलप्ड. बिकॉज या तो अगर वो देख नहीं सकते तो उनकी सेंसेस क्या होती है, टच की सेंस ऑफ टच या फिर सुनने की सेंस जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. दे यूज दीज सेंसेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड. तो डिफरेंटली एबल्ड पीपल क्या करते हैं, अपनी ये सेंसेस यूज़ करते हैं जो ओवर टाइम ग्रो कर जाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जैसे कि टच की या स्मेल की, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड दैम. ओके, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु कैन नॉट सी यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू रीड. अब आप सोच रहे होंगे कि जो पीपल देख नहीं सकते, दोज आर ब्लाइंड, वो कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, उन्हें कैसे समझ में आती होंगी चीज़ें. तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, स्पेशल रीडिंग सिस्टम, जिससे कि वो रीड कर सकें. ओके, तो इसमें क्या होता है, दे यूज सेंस ऑफ टच टू रीड. एंड व्हाट दिस सिस्टम इज कॉल्ड, दे यूज अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल, in which letters and numbers are written in the form of raised dots. एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई थी लुई ब्रेल ने, जिसमें इस जो लेटर्स एंड नंबर्स होते हैं, जो आपके लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो 1 2 3 4 5 ABCD, आपके लेटर्स और नंबर्स जो होते हैं वो रेज्ड डॉट्स की तरह लिखे होते हैं. उसमें डॉट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी उठी हुई होती हैं, जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें डॉट्स हैं. अब ये आपकी 3D पिक्चर नहीं है, बट इसमें आपको डॉट्स दिख रही हैं, है ना. इसी को हम कहते हैं ब्रेल सिस्टम. सो आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग पीपल हु कैन नॉट सी लर्न टू रीड बाय टचिंग दीज डॉट्स. अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, एक ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे बच्चों को, ताकि वो ये ब्रेल यूज़ कर सके, रीड कर सके, उसके बाद दे कैन यूज़ देयर सेंस ऑफ टच to read and understand these dots. So here I am sharing a video with you where you will understand more about this Braille script and who has invented this Braille script. Let's see the video, students. That you see on your screen is of a person named Louis Braille. At the age of 3, he had injured his eyes, leaving him completely blind. Yes, he sadly lost his sense of vision. Being a bright and inquisitive child, he continued his education and invented an interesting system which is today known as the Braille system. This is the system for visually handicapped people as it helps them to read and write. Let us study more about the system. This basic structure of the system starts with the Braille cell.
As you can see, it's a cell with 6 dots arranged in 3 rows and 2 columns. These cells are named as 1, 2, 3 from top to bottom on the left and 4, 5, 6 from top to bottom on the right. Now on a piece of paper, some or all of these dots are slightly raised about their position. This is for the visually handicapped people to feel these dots using their sense of touch. I hope you have understood the concept of this script that is called Braille through the video. Okay, now let's understand how people who cannot hear or speak, they communicate. So they are saying people who cannot hear use sign language. Okay, this is the kind of a language, sign language, in which fingers and hands are used to form letters, words and sentences. तो ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उन्हें क्या होता है, वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज. ओके, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज जिसमें क्या होता है, इन विच फिंगर्स, दे यूज़ देयर फिंगर्स, ओके, दीज फिंगर्स और देयर हैंड्स, ओके, टू फॉर्म लेटर्स, ओके, या फिर वर्ड्स और sentences. You must have seen in several movies or in several cartoon or in many videos that people who cannot hear use sign language. Okay, for example, there was the great American author who was blind as well as deaf. She was Helen Keller. वो क्या करती थी, वो blind भी थी और वो deaf भी थी, वो सुन नहीं सकती थी. तो she also uses sign language. इसमें क्या होता है, आपके फिंगर्स एंड हैंड्स आप यूज़ करते हैं टू फॉर्म लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ऑल डिफरेंटली एबल्ड पीपल शुड बी गिवन लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट. हमें ऐसे लोगों को जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं या फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, उनको हमें लव देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हमें उन्हें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए दैट दे आर लेस देन अस. ओके, दैट दे आर लेस देन अस और दे आर स्मॉल देन अस. हमें हमेशा उन्हें लव, सपोर्ट एंड केयर करनी चाहिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर. Go through the chapter and do the reading. Thank you, class.